नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की फायर ऑपरेटर और अन्य वैकेंसी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आपको बता दें कि इस साल 2026 में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो कि सबसे बड़ी बम्पर भर्ती है। बम्पर भर्ती इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 6529 पदों पर यहां पर भर्ती निकाली जा रही है। कहां से? दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो आप में से कई कैंडिडेट्स का सवाल था कि सर दिल्ली पुलिस में फायर ऑपरेटर, क्लर्क की, ऑफिसर की, असिस्टेंट की भर्तियां जो है कब निकाली जा रही है। फाइनली गाइस, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। बम्पर भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 में। 6529 लगभग 530 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और 12वीं पास के लिए भी। अगर आप 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, कोई सी भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी काफी शानदार है, 56,100 पर मंथ आपको यहां पर जो है सैलरी देखने को मिलेगी। और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। गाइस, ये जो भर्ती है आपको बता दें ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, ध्यान रखिएगा लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, एलिजिबल हैं। तो इस साल 2026 की ये सबसे बड़ी नई और सरकारी भर्ती है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप भी एक सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली गाइस, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले, तैयारी करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको दिल्ली पुलिस की फायर ऑपरेटर की नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, और गाइस अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करना है, मतलब अप्लाई कैसे करना है, और कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती की तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, तो नीचे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाएं, वहां पर आपके जो भी सवाल है कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी ले सके, तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस, आप चाहें तो 1 बाय 1 करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। यहां पर नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है, तो चैनल पर विजिट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों, कम से कम 10वीं पास से लेकर के हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज ही गूगल में जाएं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com को सर्च करें और यहां पर आकर के एक एक करके नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर तमाम नई सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। नई भर्तियों की जानकारी आप यहां से लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की, हर एक स्टेट की नई भर्तियों की अपडेट यहां पर सबसे पहले आपको दी जाती है। तो गाइस विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली पुलिस की फायर रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 में जारी किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो यहां पर कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती है आप देख सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है? फायर ऑपरेटर की है, ड्राइवर की है, स्टेशन ऑफिसर की है, टेक्निकल स्टाफ की है, क्लर्क की है और असिस्टेंट की है। तो गाइस आपने देखा मल्टीपल जॉब यहां पर आउट कर दी गई है, और यहां पर जो वैकेंसी है 6529 है। आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, और ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा,
यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो सैलरी 18,000 से 5600 प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिल सकती है। एज लिमिट जो है 18 साल है कम से कम, मैक्सिमम 27 साल, यानी कि 18 साल से लेकर के 27 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स है गाइस, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा। वहीं ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो, ठीक है। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या है, जनरल ओबीसी के लिए 100 फीस है, ध्यान रखिएगा, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब गाइस यहां पर तैयारी कैसे करनी, अगर आप दिल्ली पुलिस की इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो गाइस यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीबीटी के आधार पर। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी होगा, उसके बाद पीएमटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्रेस टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। एग्जाम अगर आप पास करते हैं फिजिकल का, तो यहां पर ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, जो कि फायर ऑपरेटर और ड्राइवर इन दोनों में से पोस्ट का यहां पर लिया जाएगा स्किल टेस्ट, ठीक है। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सभी के लिए मेडिकल एग्जाम होंगे। तो इस प्रकार रहेगा गाइस आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, इसको आपको फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। अब गाइस यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो यहां पर टोटल 200 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न में यानी कि सवाल कौन कौन से पूछे जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से, ये रहा एग्जाम का पैटर्न, जिसमें सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस जीके के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के हैं, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के यानी कि मैथ्स के सवाल होंगे, हिंदी और इंग्लिश के सवाल होंगे। टोटल 200 सवाल पूछे जाएंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। और गाइस अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 800 मीटर की रेस होगी, 200 सेकंड आप देख सकते हैं 3 मिनट 20 सेकंड में आपको यहां पर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप होगी 2.80 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 0.80 मीटर की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब गाइस आपका इस भर्ती के लिए पीएसटी किस प्रकार होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस प्रकार लिया जाएगा, मेजरमेंट क्या रहेंगे, सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। जैसा कि हाइट कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर की कम से कम हाइट यहां पर रखी गई है, और वेट कितना होना चाहिए 50 किलोग्राम का कम से कम। चेस्ट कितना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर का कम से कम नॉर्मली, और एक्सपेंशन के साथ में 86.5 सेंटीमीटर का। और आई साइड का जो विजन है 6/6 का रखा गया है, जिसे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार आपको तैयारी करनी है एग्जाम की, फिजिकल टेस्ट की। अगर आप यहां पर पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपके ड्राइविंग का टेस्ट होगा, जो कि आपने देखा कौन सी पोस्ट के लिए है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तमाम दस्तावेजों की जांच होगी, और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास, फिर आईटीआई, 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएट, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे आप 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब गाइस यहां पर सबसे जरूरी काम आपको ये करना है कि अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार करना है। अगर आप पहली बार सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड रहेगी, ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, जो शुरुआत में काम में लेंगे वही आपको भर्ती के एंड तक, ज्वाइनिंग तक संभाल के रखनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर खुद का, ईमेल आईडी खुद का, और आईडी प्रूफ, और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की मार्कशीट से लेकर के गाइस जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या फिर अगर आप गाइस OBC के कैंडिडेट से तो कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे करने हैं, सारी जानकारी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। कहां से, technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। आपको बता दें आवेदन जो है कुछ ही दिनों में शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले ये तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। साथ ही साथ
फिजिकल टेस्ट की तैयारी कीजिएगा और ये एग्जाम का पैटर्न है, इसको फॉलो कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, वरना गाइस आपके हाथ से नौकरी निकल जाएगी। बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर हम यहां पर सिलेक्शन नहीं पाए। ठीक है, तो यहां पर गलती मत कीजिएगा, आज से अपनी तैयारी कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आवेदन शुरू होने वाले हैं, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन डिटेल्स में जारी किया जाएगा, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। कहां से? टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा और यहां पर विजिट करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।